ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज बुखारी और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अभी जो सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर तो जो फाइल्स जो जिन लोगों ने डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर फाइल्स बाई की थी, तो जो फाइल्स हैं उनका काम बिल्कुल ठप हो गया हुआ है। और लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर कुछ ऐसे लोगों के या कुछ ऐसी भेड़ियों का जिक्र करूं कि वो अभी भी फाइल्स बेच रहे हैं और वो अजीब से ख्वाब दिखा रहे लोगों को कि ये जी हमारा रजिस्टर्ड है, की आउट चलने चला गया हुआ है, हमारे पास कोई भी फेक डॉक्यूमेंट दिखा के जो है स्टिल वो ट्रेड कर रहे हैं फाइल को। और मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि अपने आप का पैसा जो है ना वो सोच समझ के लगाएं। दो नंबर पैसा है तो फिर तो मसला कोई नहीं ना, आप लोगों को आप जहाँ मर्जी लगाएं वो डूब भी जाएगा तो पता ही होगा आपको कि दो नंबर था। लेकिन जो लोग इसके हलाल को मारे हैं ना, तो बड़ा सोच समझ के इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने फाइल्स के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सबसे पहले जो है वो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आपके पास आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, चाहे आपके पास टूट के पैसे आ रहे होते हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं, आप जोड़ें उनको। आप जोड़ के एक टाइम अपना टारगेट रखें। आप मान लें, आप इस तरह से आप स्ट्रेटजी कर लें कि आपने किसी सोसाइटी के अंदर जो था, सपोज कि आपने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी, 5 लाख रुपए आपने लॉक कर दिया। अब आपने अपने आप को तैयार करना है कि यार सपोज कि उसके 15,000 या 20,000 रुपये पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है, तो आपने वो 15 से 20,000 जो है एक अपना एक सेपरेट अकाउंट बना लेना, उसके अंदर आप रखें 5 लाख, वो 15,000 देते जाएँ। 6 महीने बाद उसके बलून खुद से कैलकुलेशन कर लें, किसी का भी पेमेंट प्लान देख लें। उससे होगा कि ये कि आपके पास साल 2 साल के अंदर इतनी अमाउंट हो जाएगी कि आप कहीं पे भी अच्छी जगह पे ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो लेने के काबिल हो जाएंगी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लेने आप लोगों ने, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में भी लेते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या होता है जी, आपको एस्केलेशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ती हैं। ट्रांसफ़र चार्जेस का वो डेफिनेटली देनी होती है हर जगह पे। लेकिन इसके अंदर ये है कि मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोगों ने बड़े सोच समझ के जो है ना वो आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अपनी, और आप फ़ायदे में रह जाएंगे। प्रॉपर्टी को आप 4 लाख 5 लाख रुपए महंगी बाई कर लें, सस्ते के चक्कर में मत जाए, ठीक है, कि यार वहाँ पे तो 50 लाख का प्लॉट है, यहाँ पे 20 लाख का मिल रहा है, तो हो सकता है वो 20 लाख का जो आपको स्टार्स पे मिल रहा है ना, आपको मिले ही ना कभी। 20 लाख रुपए में वो जो सोसाइटी ऑनर है, जो बेचने वाला है या जो डीलर है, वो कमीशन की सूरत में, अपने प्रॉफिट की सूरत में वो तो रख लेगा। और आप लोग जो है वो कल को बोलेंगे 4 से 5 साल बाद कि यार हमने पेमेंट पूरी कर दी है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को जो है ना वो सीधी सी बात ये की है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये जो हाई राइज अपार्टमेंट बन रहे हैं इसके अंदर क्या करना चाहिए। हाई राइज ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं इसके अंदर जो अपार्टमेंट हैं, शॉप्स हैं, अच्छा ये भी बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सबसे पहले आपने लोकेशन देखनी है, लोकेशन के बाद आपने देखना है जी डेवलपर कौन है। डेवलपर देखा, डेवलपर के बाद आपने उसकी देखनी हिस्ट्री क्या है। उसकी हिस्ट्री को देखते हुए फिर आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। आई मेरी बात समझ में आपको कि नहीं आई? आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। आपने बड़े सोच समझ के उसके अंदर भी, जैसे आपको मैंने ऑन ग्राउंड सोसाइटी के हवाले से मैंने आपको बोला कि आपने फायर सिस्टम में नहीं जाना, इस तरह से बहुत से भेड़िए जो है एज ए डेवलपर भी मार्केट में बैठे हुए हैं जो आपको सस्ती चीज़ें बोलेंगे, आपको कम डाउन पेमेंट से लेके और आपको कम इंस्टॉलमेंट्स करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको उसके ऊपर भी एस्केलेशन चार्जेस डाल देंगे। अच्छा, बड़ी मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे मैं किसी को समझा रहा होता हूँ, ठीक है। मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि यार मेरा कोई अपना यहाँ पे पास बैठा हुआ है तो मैं उसको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। बड़े मुश्किल से भाई ये जो ना पैसे कमाए जाते हैं, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने ये चीज़ें ना समझी, ठीक है, मेरे अलावा और भी बड़े दोस्त हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के फ़ायदे के लिए, ठीक है। जब आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस बना लेंगे ना, तो फिर फ्रॉड करने वालों को मौका नहीं मिलने वाला। फ्रॉड करने वाले ज़्यादा फ्रॉड नहीं कर सकेंगे,
ठीक है, वो समझ जाएंगे कि यार नहीं, अब हमें अपना सच बेचना है, झूठ बोलने वाला जो चूरन है अब वो ख़त्म हो चुका हुआ है, अब वो लोग बाय नहीं करते। तो इसी तरह से ये है कि आप लोगों ने बड़ा इस चीज़ को लेके जो है ना वो सोचना होता है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, अपने आप को देखें, टाइम लें। ये जो डीलर्स कहते हैं ना कि सर जी आखिरी यूनिट रह गया है, इतना ऑन चला जाएगा, आपको महीने 2 महीने बाद हम आपको इतना प्रॉफिट दे देंगे, आप देखिएगा ये होगा तो वो होगा, ये सब फ्रॉड की बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टर फंसता है। क्योंकि इन्वेस्टर क्यों फंसता है? इन्वेस्टर कहता है मैंने अपना पैसा करोड़ों पे लगाया है या लाखों रुपए लगाया है, तो मैंने करोड़ों पे निकालना है। इन्वेस्टर ये कहता है कि मैंने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, मैंने हफ्ते के अंदर 20 से 40 कमाना है, 40 से 80 और 80 से फिर 2 करोड़ रुपया। तो हमेशा वो लोग फंसता है जो इस तरह की जंप मारने का प्लान करता है। जंप लग भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते, लेकिन बड़े सोच समझ के। स्टिल डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है। आप लोग ना न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखा करें, आप गवर्नमेंट के प्लान्स के ऊपर ध्यान रखें। आपको कहीं पे आज से साल पहले कहीं पे आपको खबर सुनने में आया कि यहाँ से ये जो है वो रोड निकलेगी, यहाँ से ये बाईपास बनने वाला है या ओवरफ्लो बनने वाला है, यहाँ पे फलाना हॉस्पिटल बनने वाला है, तो उसकी सराउंडिंग में आपने जाना है, उसकी सराउंडिंग में जाके आपने उन चीज़ों को देखना शुरू कर देना है। ठीक है, कि यार यहाँ पे मैं प्लॉट बाय कर लेता हूँ। वो लॉन्ग टर्म के लिए रखें आप, साल 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद भी, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट प्लान करती है ना वो प्लान बन जाता है। हाँ, उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लग सकता है। अब जैसे मैं बात करूँ कि बहुत पहले सबको पता था, ये बैरियर टाउन लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ से इसके ऊपर से जो है वो रिंग रोड जो है वो बनेगी। ठीक है, गुजरेगी यहाँ से रिंग रोड। ठीक है, सबको पता था। उसके रिंग रोड की सराउंडिंग में या उसके आसपास जो भी चीज़ें थी बड़ी मुनासिब प्राइस में थी, लेकिन जब जैसे उसकी रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन की अनाउंसमेंट हुई नाज़रीन, तो प्राइसेस ऐसे जुम बुम, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ऊपर चले गई। 3 करोड़ का कमर्शियल 6 करोड़ के ऊपर चला गया, 2-2 करोड़ पे रातों रात बढ़ गया, 2-3 करोड़ पे रातों रात कमर्शियल के ऊपर वो आपका बढ़ गया वो, क्योंकि वो ऑन नहीं होता बेसिकली, वो उसकी एप्रिसिएशन होती है। क्योंकि आपकी एक्सेस रिंग रोड या ऐसी गवर्नमेंट के प्लान्स के थ्रू जो है वो आपके क्या मतलब कहते हैं उसको, आपकी गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की उसके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी थी वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, और उसको अप्रिसिएशन मिल गई है सादा अल्फाजों में। तो लिहाजा यही है कि आप लोगों ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो स्टिल सोच समझ के करनी है। ठीक है, और यही कहना चाहूँगा आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर, बड़ी नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में मैंने आप लोगों से बात की है, ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ जाए। मेरा नाम है शहबाज बुखारी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।